जम्मू कश्मीर में एवलांच से तबाही। एवलांच की जद में आकर 6 जवान शहीद। बर्फीले कहर से कई घर हुए नेस्तनाबूद। सैकड़ों जानवरों की भी मौत। तो पहाड़ों पर जमी बर्फ देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, उससे सामना उतना ही खतरनाक हो जाता है। जम्मू कश्मीर में एवलांच तबाही मचा रहा है। 12 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अलग अलग मकामात पर एवलांच की वजह से 6 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 मकामी शहरी भी मौत के घाट उतर गए। ये एवलांच है, यानी बर्फीला तूफान। दूर से देखने में खूबसूरत, लेकिन फंस गए तो जान बचाना मुश्किल। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एवलांच ने तबाही मचाई हुई है। आर्मी के जवान से लेकर आम शहरी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। गांदरबल में एवलांच के बाद की तस्वीरें देखिए। एवलांच के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। जवान रेस्क्यू के काम में लगे हैं। जिस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा था, उस वक्त भी आप कैमरे के लेंस के आगे तेज चल रही हवाओं में बर्फ उड़ती देख सकते हैं। गांदरबल में दर्जाए हरारत 0 से 12 डिग्री नीचे चल रहा है। गांदरबल में कुलन इलाके में आए बर्फीले तूफान में 5 शहरों की मौत हो गई है, जिसमें एक वालिद और बेटा भी शामिल हैं। इंतजामिया ने लोगों को होशियार रहने को कहा है। And around 4 AM in the morning we were able to train dead body. कुल मिला के 5 लोग वहाँ वफात पा गए और 4 लोग जो थे वो जिंदा निकले। 9 लोग थे। तो उसमें फिर आफ्टर डूइंग लीगल फॉर्मेलिटीज मॉर्निंग में फैमिलीज को हमने डेड बॉडीज दे दी। और उसमें जो देखने वाली बात ये थी कि जब इतना स्नोफॉल हो रहा है तो अननेसेसरी मूवमेंट लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और उससे वार्निंग की सिचुएशन थी। और तभी ये इंसिडेंट हुआ कि जब वो रोड पे चल रहे थे और पहाड़ की तरफ से पूरा लैंडस्लाइड है। सबसे ज्यादा नुकसान कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में हुआ। पीर को यहाँ बर्फ का पूरा पहाड़ खिसक गया। माछिल में पीर को आए एवलांच में फौज के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि नौगाम में बीएसएफ का 1 जवान बर्फीले तूफान में शहीद हो गया। 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एवलांच आया। गांदरबल, माछिल, गुरेज, नौगाम, तंगधार में बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई है। पिछले 48 घंटों में कश्मीर घाटी में हुई भयंकर बर्फबारी के कारण 6 से ज्यादा जगहों पर हिमस्खलन हुए हैं, जिसमें उड़ी, रामपुरा, मछेल, गांदरबल, इन जगहों पर भयंकर हिमस्खलन हुए हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि मछेल में एक सेना का बंकर जो है बर्फ में दब गया, जिसमें 5 जवान जो है वहां बर्फ में दब गए थे। हालांकि 3 को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 2 सैनिक यहां अभी भी लापता हैं और बाकी जगहों पर भी कई सैनिक जो है हिमस्खलन में दब गए थे, लेकिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहे हैं। वही अगर हम गांदरबल कुलन की बात करें तो वहां 9 आदमी जो है सिविलियंस वो हिमस्खलन में दब गए थे, जिसमें से 5 की मौत हो गई और 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी भी जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाके हैं वहां पर हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि इन इलाकों में आज भी हिमस्खलन हो सकते हैं, क्योंकि आज बर्फबारी के बाद धूप खिली है और जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। लेकिन फिलहाल कई जगहों पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें कई जवान जो है अभी भी बर्फ के नीचे हैं, जिनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। वही कई सिविलियंस भी हैं जो दबे हुए हैं, जिनको खोजने की कोशिश जारी है। अब आपको बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बर्फीला तूफान आने से कई घर तबाह हो गए। शदीद बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला जिले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गुरेज के बांदीपोरा में 1 शहरी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी हुए हैं।
जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गुरेज सेक्टर में कई मवेशी भी मारे गए हैं। तुलाल गुरेज में भी एवलांच आया है। यहाँ आर्मी के एक पोर्टर की जान बचाई गई। एक प्राइवेट रेस्टोरेंट भी एवलांच की चपेट में आ गया। शुमाली कश्मीर के तंगधार सेक्टर के अजीत पोस्ट पर बर्फ की पहाड़ी खिसकने से 6 जवान दब गए। एक जवान की इस दौरान मौत हो गई है। हालांकि बाकियों को बचा लिया गया है। बर्फ में फंसे जवानों को रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लद्दाख में फौज ने चादर ट्रैक में फंसे सयाहों को बचा लिया है। खराब मौसम की वजह से बर्फ से जमी जंस्कार दरिया के ऊपर से ये सयाह फंसे हुए थे। हेलीकॉप्टर के जरिए सयाहों को बचाया गया। ये टूरिस्ट 4 से 5 दिन से ट्रैकिंग पर थे। हिंदुस्तान के सलामती दस्ते हमेशा मुल्क और मुल्क के शहरियों की हिफाजत के खातिर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। हिंदुस्तानी फौज हमेशा एक नई उम्मीद बनकर लोगों की जिंदगी को रोशन करती है और वादी के लोग फौज की इस मदद के लिए शुक्रगुजार भी होते हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद थे। एक हामला खातून दर्रे ज़ेह से तड़प रही थी। ऐसे में हिंदुस्तानी फौज 4 घंटे पैदल चलकर इस खातून को अस्पताल ले जाती है। फौज की इंसानियत नवाजी की तारीफ वज़ीर आज़म मोदी ने भी ट्वीट करके पेश की। मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारी हिफाजत और देखभाल के इतने पुख्ता इंतजाम करते हैं कि मुल्क के करोड़ों शहरी बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारते हैं और चैन की नींद सोते हैं। उन बहादुर जवानों ने एक बार फिर बहादुरी की नई तारीख रकम की है। हिंदुस्तानी फौज अपने फर्ज के तय हमेशा बेदार रहती है, लेकिन इस बार हिंदुस्तानी फौज के इस कदम ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है और हर जगह इनकी तारीफ हो रही है। वादिया कश्मीर में शदीद बर्फबारी के सबब रास्ते बंद थे और कश्मीर के एक घर में एक हामला खातून दर्द से तड़प रही थी। तभी फौज के ये जवान फरिश्ते बनकर आए और खातून की जान बचाई, जिसकी वजह से पूरा कुनबा खुशियों से झूम उठा। खातून दर्द ज़ेह से तड़प रही थी। अस्पताल दूर था और पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। खातून शमीमा की हालत को देखते हुए लोगों ने फौज को मदद के लिए बुलाया। इंसानियत की मदद की खातिर एक आवाज पर मदद के लिए फौज के 100 से ज्यादा जवान आ गए और शदीद बर्फ से ढके हुए रास्ते को 4 घंटे तक मुसलसल पैदल चलकर तय किया। फौज के जवानों ने ये 4 घंटों की मसाफत इस तरह से तय की कि जवानों के कंधों पर खातून स्ट्रेचर पर थी और जवान पैदल ही चले जा रहे थे और इस दर्द ज़ेह से तड़पती हुई खातून को अस्पताल बहिफाजत पहुंचाया। अच्छी बात यह रही कि फौज के जवानों की मेहनत की वजह से खातून को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया। खुशी की बात यह रही कि अब जच्चा और बच्चा दोनों ही सेहतमंद है। कश्मीर में फौज की मदद का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि हिंदुस्तान के सलामती दस्तों ने इंसानियत की मिसाल कायम की हो या फिर किसी के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए हों। इससे पहले बर्फबारी की वजह से रास्ते में फंसे हुए बच्चों की मदद भी सीआरपीएफ ने की थी और उन भूखे प्यासे बच्चों के लिए खाना और पानी लेकर पहुंचे थे। दूसरी जानिब फौज के जवानों ने मदद की एक और मिसाल कायम की। इस तरह की मदद तो हमेशा फौज के जवान करते ही रहते हैं, लेकिन एक बार जब जरूरत पड़ी तो सलामती दस्तों के जवानों ने अपने खून का अतिया भी पेश किया। जब फौज को ये इत्तला मिली कि एक बच्ची को खून की जरूरत है और वो खून का ग्रुप आमतौर पर मिलता ही नहीं है, लेकिन वक्त पड़ने पर सलामती दस्तों ने कम मिलने वाले ब्लड ग्रुप के खून का अतिया भी दिया। हिंदुस्तानी फौज की मदद की ये मिसाल लायक तहसीन और सद इफ्तिखार है, जिसकी मिसाल वादी में हमें जा बजा देखने को मिल जाती है और फौज की इस मदद की वादी के लोग भी तारीफ करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और सीधा लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर जी सलाम के सीईओ दिलीप तिवारी सीधा बात कर रहे हैं सीएम कमलनाथ से। अमित शाह कहते हैं कि पूरी कांग्रेस बेल पर है और देश को गुमराह कर रही है, और पूरी कांग्रेस के बड़ी लीडरशिप बेल पर है, जमानत पर है। उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पी चिदम्बरम हैं। तो ये लोग खुद जमानत पर हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं कि देश में मोदी सरकार देश के खिलाफ काम कर रही है। देखिए, ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं पूरा देश समझ रहा है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, पर अमित शाह ऐसी बात करें ये उचित नहीं है, क्योंकि ये सरकार बेल में है। अमित शाह का इतिहास तो सब जानते हैं। लोग कहते हैं कि अमित शाह को चिदम्बरम जी ने जेल भिजवाया था, इसलिए चिदम्बरम जी को तिहाड़ पहुंचा दिया। अब वो आपस में जाने किसने किसको जेल भिजवाया। इसमें अगर अमित शाह ने उनको इसीलिए जेल भेजा है तो ये बहुत गलत है। ये और अमित शाह किस लिए जेल गए, चिदम्बरम ने किस लिए जेल भेजा, अंत में अपने कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ये तय करेंगे। और एक बात सब याद रखें, राजनीति परमानेंट नहीं होती, राजनीति परमानेंट नहीं होती। समय बदलता है, समय फिर से बदलेगा। आप देख रहे हैं कि 5 महीने पहले मई में लोकसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखा, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखा, पर 5 महीने बाद हरियाणा में चुनाव हुआ। कितनी सीटें इनकी, विधानसभा सीटें इनकी लोकसभा में आई थी, और अब गिन लें लगभग 80 सीट इनकी हरियाणा में आई थी, अब 40 आई। क्या मतलब है? ये चुनाव हरियाणा का खट्टर जी के नाम पर नहीं लड़ा गया था, मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था। चुनाव महाराष्ट्र में फडणवीस जी के नाम पर नहीं लड़ा गया था, मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था। क्या परिणाम था? अपने देश के मतदाता सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, निराश होना भी स्वीकार कर लेंगे, पर आप उन्हें ठगना चाहो, ये वो ठगे जाए, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कमलनाथ जी, जो सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करते हैं, उसी शिवसेना के साथ कांग्रेस सरकार बनाती है, और आपका सेवा दल कहता है गोडसे और सावरकर समलैंगिक थे। तो ये कौन सी राजनीति है? बिलो द बेल्ट वाला मामला चला गया है। देखिए, ये सब राजनीति में जाने में कोई फायदा नहीं है। अंत में पब्लिक को किस चीज पर विश्वास करती है, अपने देश की बुनियाद क्या है, अपने देश की संस्कृति क्या है, ये हम कभी नहीं भूल सकते कि अपने देश की संस्कृति क्या है। हम किसी समय से देखें, 2000 साल पहले भी चले, अपने देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति तोड़ने की संस्कृति नहीं है। इसलिए ये भाषाएं हैं, इसलिए इतनी धर्म है, इसलिए इतनी जातियां हैं। तो इन सब में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हमारे देश के नागरिक किसी भी धर्म का होए, किसी भी नागरिक होए, किसी भी जाति का होए, हर नागरिक अपने देश की संस्कृति में विश्वास करता है। आखिरी सवाल, आपने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड ये संकेत हैं कि वक्त एक सा रहता नहीं, राजनीति में वक्त बदलता है। तो वक्त बदलाव का आगे केंद्र में देख रहे हैं कि अभी तो 6 महीने पूरे हुए हैं। वक्त छोड़िए, मैं तो कहता हूँ बदलाव तो आपको साफ दिख नहीं रहा। आज जो छात्र आंदोलन हो रहे हैं, ये सब बदलता हुआ वक्त के संकेत हैं, और अभी तो आगे देखते रहिए क्या होगा। लोग सोचें कि आप केवल आश्वासन, केवल घोषणाओं में तसल्ली हो जाएगी, आप लोगों का ध्यान मोड़ लेंगे, जनता का ध्यान मोड़ लेंगे, ये टेम्पररी बात होती है। डावोस जा रहे हैं आप, एजेंडा क्या होगा? डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में जा रहे हैं आप, आपका एजेंडा क्या है मध्य प्रदेश के लिए? कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आए, मध्य प्रदेश की पहचान केवल अपने देश में नहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी होए। बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और खुली चुनौती बीजेपी को, आप सबूत लाइए, हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हनी ट्रैप हो, चाहे
माफिया हो चाहे जमीन का माफिया हो। बहुत धन्यवाद आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक खास पेशकश, कमलनाथ सरकार के 1 साल और एक मोमेंटो हम देंगे। 1 साल बदलता मध्य प्रदेश, कितना बदला मध्य प्रदेश, ये कमलनाथ जी ने बताया। तो हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से एक मोमेंटो उनको गिफ्ट करेंगे। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का लुत्फ सैयाह उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बर्फबारी मकामी लोगों के लिए आफत बन गई है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से राजौरी, पुंछ के कई इलाकों, जिला सदर दफ्तर से राब्ता उनका दरअसल कट गया है। सड़कें बर्फ से अटी पड़ी हैं, जिन पे गाड़ियां तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। नतीजन पिछले कई दिनों से इन इलाकों के रहने वाले लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बर्फबारी के सबब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बर्फबारी की वजह से बिजली पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। मौसम साफ होने के साथ ही इंतजामिया ने लोगों की मदद भी शुरू कर दी है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों की वजह से दूरदराज के लोगों तक राहत पहुंचाने में परेशानी हो रही है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में नए साल के 15 दिनों में 3 बार शदीद बर्फबारी हो चुकी है, जिसमें मकामी लोगों की फ्रूट, सब्जियां और चावल, गेहूं की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसका जायजा लेने के लिए तहसील की सतह पर अफसरान डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से और ये रजौरी के दरमियान बफलियाज ब्लॉक में पड़ते हैं, हमें एक डेथ हो चुकी है इधर डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील थाना मंडी में। तो हम पैदल आ रहे हैं। हमारे अब सिर्फ अफसोस की एक ही बात है कि अगर ये देरा गली की जो डीकेजी रोड ये रजौरी से बफलियाज पुंछ जा रही है, इस रोड पर अगर कहीं इन्होंने अगर मशीनें लगाई होती तो ज़्यादातर डीकेजी तक भी हमें अगर सहूलत होती तो हमें कोई मुश्किल नहीं थी। डीकेजी तक हम पैदल निकल के आए, कम से कम 20 किलोमीटर हम पैदल निकल के आए हैं। हम गाँव माड़ा से ब्लॉक बफलियाज डिस्ट्रिक्ट पुंछ से यहाँ पे थाना मंडी ब्लॉक में एक गाँव पड़ता है अजंताबाद, जिसका नाम है, वहाँ पे एक डेथ हो गई है। उसमें आना था हम लोग को। तो सुबह हम 7 बजे से निकले, कम से कम 20 आदमी हैं और हम चल के यहाँ पे पैदल आ रहे हैं। तो रोड में 3 इंच, 2 इंच, 1 इंच बर्फ़ है कहीं कहीं। तो यहाँ पे ना पुंछ वाले कुछ सोए हुए एडमिनिस्ट्रेशन और रजौरी वाले भी कोई देखभाल नहीं है। गरीब के पास इतना पैसा आता है, इतना पैसा खर्च होता है। न्यूज़ में हम सुनते हैं कि इतना पैसा हो गया रोड पे खर्च, इतना मतलब यहाँ पे गरीब पैसा खर्च करती है। कोई सहायता नहीं है यहाँ पे पुंछ रजौरी वालों को। और ये जीकेजी जो मुगल रोड के साथ मिलती है, यहाँ पे कोई रोड 3-4 दिन से बंद है। और जम्मू रीजन में 5 महीने और 10 दिन के बाद 7 दिन के लिए 2G मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल की गई है। जम्मू डिवीज़न के 5 ज़िले जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में 2G सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। इसके साथ ही श्रीनगर के होटलों, अस्पतालों और तालीमी इदारों में ब्रॉडबैंड सर्विसेज बहाल करने की इजाज़त भी दी गई है। It is well established that sustained efforts are being made by terrorists to infiltrate from across the border, reactivate their cadres, and scale up anti-national activities, not only in the Kashmir division, but also in some areas of Jammu division by using VoIP, encrypted mobile communications, and through various social media applications in order to coordinate and plan various terrorist activities. After carefully considering all aspects of the matter and taking into account the law and order situation, potential threats to security, the competent authority has decided that all institutions providing essential services such as hospitals, banks, government offices, etc., and trade, tour and travel establishments shall be provided broadband facilities in Kashmir division. Existing access and communication facilities in Kashmir shall be further enhanced by establishing an additional 400 internet kiosks through the divisional administration. और कोलकाता की तारीखी ईडन गार्डन के बाद जम्मू में वाक़ई मुल्क के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मौलाना आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम को आज जम्मू कश्मीर के LGGC मुर्मू ने खिलाड़ियों के हवाले कर दिया। 17,500 नाजरीन की सलाहियत वाले इस स्टेडियम का तकरीबन 42 करोड़ रुपए की लागत से PMDP के तहत तइज़नकारी की गई है। इंटरनेशनल सतह की खेल सहूलत से लैस ये स्टेडियम ख़ास तौर पर क्रिकेट सरगर्मियों के लिए होगा। इस स्टेडियम में हाई टावर,
फ्लड लाइट और बड़ा पवेलियन है। एलजी के इफ्तिताह किए जाने के बाद खिलाड़ियों के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मुकाबला भी मुनाकिद किया गया। देखिए, हमने यहाँ एक एसेट्स क्रिएट किया है, एक इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम क्रिएट किया है। डेफिनेटली इसमें नेशनल लेवल और हम सोचते हैं इंटरनेशनल लेवल गेम भी यहाँ खेला जाए और उसी हिसाब से इसका और भी जो डेवलपमेंट होगा, आजू बाजू में और डेवलपमेंट भी ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग करेंगे ताकि ये स्टेडियम का सदुपयोग हो और अच्छा से इसका लोकल लोगों को लिए भी एक इंस्पायरेशन रहे और लोकल बच्चे जो है ना, इससे भी इसमें इंस्पायर होके आगे अच्छा खेले। इसके लिए एक अच्छा इस प्रकार का एक स्टेडियम आज इनागुरेट हुआ है। पुंछ में शिया तबके के लोगों ने अमेरिका के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अमेरिका की जानिब से किए गए हमले में ईरान के 2 कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहांदिस की मौत हो गई थी, जिसको लेकर शिया तबके के लोग खासा नाराज हैं। कासिम सुलेमानी जैसी अजीम शख्सियत की शहादत की मुनासिबत से आज हमने मंडी की सरजमीन में मस्जिद जामिया में एक प्रोटेस्ट अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ किया, जिसमें हमारा मकसद अमेरिका और इसराइल जैसी खबीस और नापाक हस्तियों की मलामत और उनके ऊपर लानत भेजना है। इसलिए कि उन्होंने अपने इस घिनौने और नापाक काम के ज़रिए से जो ये कोशिश की है कि हम इस शहीद राह हक़ को ख़त्म कर देंगे, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इस नापाक कोशिश के ज़रिए से ये चाहा कि हम इनका नाम मिटा दें, लेकिन जो वो उनका नाम जो वो हमेशा तक के लिए ज़िंदा जावेद हो गया। जो है एक जो गुज़श्ता हफ्ते में जो ईरान के एक जनरल को अमेरिका ने जो है वो शहीद किया था, उसी सिलसिले में मंडी में नहीं सिर्फ बल्कि पूरी रियासत भर में जो है हर जगह जो है अहले इस्लाम जो है इस वक्त जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है। वो इसका मकसद ही ये है कि एक मुल्क के जनरल को मारना, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है। तो इस वक्त जो है हम सब जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है यहाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और ये शहीद कासिम सुलेमानी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और साथ साथ में ईरान की तमाम जितने भी कंट्री के लोग हैं उनके साथ जो है हम एक इजहार हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज शहीद सुलेमानी के साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया और मजलिस का एहतमाम किया गया है। ये तंज़ीमुल मोमिनीन के बैनर के तले जो है मंडी में भी हो रहा है और इस वक्त आप देखेंगे कि हर ज़िला के हर मस्जिद में जो है इस वक्त जो खराज अक़ीदत पेश की जाती है। इसका मकसद ये भी है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि शहीद कासिम सुलेमानी जो है वो हम सब का हीरो। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने का मुतालबा किया है और अपने इस मुतालबे को लेकर शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने मुजाहरा किया और कहा कि जम्मू में जो बिजली पानी के इदारे हैं उससे कई और रियासतों को बिजली पानी की सहूलत तो मुहैया करवाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सहूलत बेहतर तरीके से मुहैया नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली पानी नहीं दिया तो इसके खिलाफ बड़ी तहरीक छिड़ी जाएगी। आज का हमारा जो प्रदर्शन था वो जम्मू कश्मीर की जनता के उस हक के लिए था जिसे पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर कर महरूम रखा गया। आज शिवसेना बाला साहब ठाकरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करती है कि जम्मू कश्मीर की जनता को मुफ्त में बिजली और पानी दिया जाए। आपको बता दूं, हम प्रधानमंत्री से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कोई खैरात नहीं मांग रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको हैरानी होगी कि इतने पानी के स्रोत बिजली बनाने के संसाधन मौजूद हैं कि हम अपनी खपत के साथ देश की भी खपत को पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली और पानी मुफ्त के अंदर सप्लाई किया जाए। पिछले 7 दशकों से जो केंद्र और राज्य के अंदर जो सरकारें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर काम करती थी। जम्मू के संसाधनों को हमेशा लूटा जाता रहा है, उसका शोषण होता रहा है। आज शिवसेना ये ऐलान करती है कि जम्मू वासियों को उनका हक दिलाकर ही दम लेंगे। हम मुफ्त बिजली और पानी दिलाकर ही जम्मू वासियों को दम लेंगे।
मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक गर्ल मोटर बाइक रैली जम्मू यूनिवर्सिटी से निकाली गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओवैस अहमद और जम्मू आरटीओ धर्मेंद्र सिंह शामिल हुए। जम्मू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जम्मू एआरटीओ का कहना था कि इस वक्त जम्मू में ट्रैफिक कम है, लोग ट्रैफिक ज़ाब्तों पर अपनी जिम्मेदारी को समझें, इसलिए जम्मू यूनिवर्सिटी से गर्ल्स मोटर बाइक रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें गर्ल बाइकर ने इसमें हिस्सा भी लिया है। ये स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने वालों को मशवरा दिया गया कि ट्रैफिक ज़ाब्तों पर अमल करें और हेलमेट पहनें और लिमिटेड या जितनी स्पीड लिमिट है उसका ख्याल रखा जाए।